में घिरे टीएमसी एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती ने की है घोषणा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय विकास पर होगा उनका जोर। वर्ष 2021 में उन्होंने जीता था चुनाव। निर्णायक भूमिका रही थी फरीदपुर दुर्गापुर ब्लॉक के वोटरों की, लेकिन यह ब्लॉक है पूरी तरह उपेक्षित। मिशन निर्मल बांग्ला चल रहा फाइलों में, सेंटर बने अपराधियों के अड्डे, ग्रामीणों में है भारी आक्रोश। तो विकास से जुड़े इस प्रोजेक्ट की देखते हैं जमीनी हकीकत। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, विवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौट कर आगे बढ़ाते हैं इसे। नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे तृणमूल एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती दुर्गापुर। मीडिया कर्मियों ने पूछे राजनीतिक सवाल। उन्होंने खारिज कर दिया आरोप प्रत्यारोप को, सलाह दी विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछने की। आप भी सुन लीजिए उनकी बातें। चर्चा को आगे बढ़ाने में मिलेगी सुविधा। हाँ ओ शोनो भाई, ওই রকম একটা লোকের আমার প্রশ্নের জবাব দেবো আমার ইচ্ছে করে না। উন্নয়নের কথা বলো, তোমরা জিজ্ঞেস করো যে বাংকলে ফুটবল মাঠ হচ্ছে দাদা কত দূর, তোমরা জিজ্ঞেস করো পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা 10টা ফুটবল মাঠ সরকার 10 লক্ষ টাকা করে দিচ্ছেন তার কত দূর, তোমরা জিজ্ঞেস করো পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় 72টা রাস্তা তৈরি হচ্ছে তার কথা বলো। তোমরা জিজ্ঞেস করো পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় 8 কোটি টাকা দিয়ে পিডব্লিউডি রাস্তা করছে তার জবাব দাও। তোমরা বলছো পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় বাড়িতে বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার লড়াই চলছে তার কত দূর। উন্নয়নের কথা বলো, উন্নয়ন ভার্সেস সাম্প্রদায়িকতার লড়াই এই ইলেকশন। अब बढ़ते हैं जमीनी हकीकत की तरफ। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के 2 ब्लॉकों में एक है फरीदपुर दुर्गापुर। नरेंद्र की जीत में निर्णायक भूमिका थी इस प्रखंड के वोटरों की। दूसरे ब्लॉक पांडवेश्वर में पिछड़ गए थे 4,500 वोटों से, लेकिन फरीदपुर दुर्गापुर ब्लॉक ही रह गया उपेक्षित। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती हैं खूब प्रचार मिशन निर्मल बांग्ला का। ब्लॉक में है कुल 6 ग्राम पंचायतें। शामिल हैं इनमें प्रतापपुर, लाउदोहा, गोगला, जेमुआ, गौर बाजार, इच्छापुर। सभी में बनाए गए थे एक सॉलिड लिक्विड वेस्टेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सेंटर। लागत राशि थी हर एक में 20-20 लाख रुपए की। इनमें से 5 बदल गई है खंडहर में। प्रतापपुर को छोड़कर सभी हैं परित्यक्त। लाउदोहा में बने डिस्पोजल सेंटर की खिड़कियां दरवाजे तक उखाड़ ले गए अपराधी। डिस्पोजल सेंटर परिसर में उग गई हैं झाड़ियां। दिन रात पार्टियां होती रहती हैं शराब और गांजा की। इन सेंटरों का था मकसद, घर घर से वैन से जमा होगा कचरा। अलग अलग किए जाएंगे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचड़े से बनेगा वर्मी कंपोस्ट। खेती में होता है उसका इस्तेमाल, लेकिन सारी योजनाएं रह गई हैं फाइलों में। देखिए पहले लाउदोहा सेंटर की ज़मीनी हकीकत को।
इसके बाद आर्थिक धारा की टीम पहुंची इच्छापुर के डिस्पोजल सेंटर में। सरपी से सटे घने जंगल में किया गया निर्माण, लेकिन वह भी पड़ा हुआ है परित्यक्त। मेन गेट रहता है हमेशा खुला हुआ। पूरे परिसर में फैली है झाड़ियां और कचरा। पंचायत के स्तर से नया रूप दिया गया है चार दीवारी को। एक ग्रामीण ने दी जानकारी, कमाई के लिए है चार दीवारी, नहीं होता सेंटर का उपयोग। अपराधियों, समाज विरोधियों का रहता है यहाँ जमावड़ा। उनके लिए ही खुला रहता है हमेशा मेन गेट। आप भी देख लें इसकी हालत। इन डिस्पोजल सेंटरों को चालू करने के लिए चाहिए प्रशासनिक कार्य, ग्रामीणों में जागरूकता, तंत्र का विकास, लेकिन इस दिशा में नहीं हुई कोई पहल। पूरी तरह से उदासीन रहे टीएमसी एमएलए नरेन। कभी नहीं की ग्रामीणों से इस संबंध में बैठक। तो यह है नरेन के बहुचर्चित विकास की जमीनी हकीकत। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में विकास की एक अलग कहानी की जमीनी रिपोर्टिंग। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी धाती से। नमस्कार।